पंजाबी लड़का चाहता था कुछ खास करना। नमस्कार दोस्तों, चूंकि हमारी कंपनी सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि डिटेक्टिव गुरु के नाम से मशहूर है, ने 25 सालों का सफ़र पूरा कर लिया है, तो आज सोचा आपसे कुछ शेयर करूं। मेरी कहानी कुछ यूं है कि मेरा जन्म पंजाब में हुआ। यहाँ मैंने प्राइमरी तक पढ़ाई की। सन 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से पंजाब में माहौल ख़राब होने लगा। कुछ गलत लोग हिंदुओं को पंजाब से निकालना चाहते थे। कुछ लोगों को छोड़कर पूरा गांव हमारे साथ था, लेकिन उनका साथ भी बिगड़ते हालातों को संभालने के लिए काफ़ी नहीं था। मजबूरन हमें हरियाणा शिफ्ट होना पड़ा। मैंने टोहाना में हाई स्कूल पास किया और फिर वहीं पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। उसी दौरान मुझे बॉक्सिंग सीखने का भी मौका मिला, लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आती थी कि कुछ कर रहा हूँ। मन कुछ अलग करना चाहता था। कुछ खास करने की यही चाहत मुझे दिल्ली में खींच लाई। यहाँ पर मैंने नौकरी करते हुए और आगे बढ़ने का संघर्ष करते हुए ग्रेजुएशन की, साथ में श्री अशोक गुप्ता जी के इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया। माँ बाप की दुआएं बड़ी काम आईं। छोटे शहर से दिल्ली आने तक का पहला सफ़र ही कांटों भरा था। जिस दिन टोहाना से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी, उसी दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि पूरे देश में बाढ़ के हालात बन गए। पूरी रात दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर काटनी पड़ी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आगे का सफ़र और मुश्किलों भरा होगा। मैंने इसे चुनौती के तौर पर लिया। साथ ही टोहाना में मौजूद पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ थी। दिल्ली में सालों तक मैं अपने पैर जमाने की कोशिश करता रहा। छोटी छोटी नौकरियां की। उस दौरान पेरेंट्स का भरपूर साथ मिला। आशीर्वाद तो उनका था ही। उनके जो संस्कार थे वो इस सफ़र में हमेशा मेरे साथ चलते रहे। पेरेंट्स को सुनने को मिलता था कि लड़के को दिल्ली मत भेजो, ख़राब हो जाएगा, गलत कामों में पड़ जाएगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुझे सपोर्ट करते रहे। मैंने भी मन ही मन ठान लिया था कि कभी भी अपने पेरेंट्स का सिर नहीं झुकने दूंगा। आज मेरे पेरेंट्स ऊपर से मुझे देख रहे होंगे तो ज़रूर उनको मुझ पर गर्व होगा, क्योंकि उनके सिखाए रास्ते पर चलते हुए ही मैंने ये सब हासिल किया है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हमारी पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें आगे बढ़ाता है। और ये कहते हुए मैं बेहद प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि ये गुण मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है। मेरी मदर हमेशा कहती थी कि बेटा, लेने की नहीं, हमेशा देने की नीयत रखना। उसी नीयत से आगे बढ़ते हुए मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है और वो नीयत हमेशा बरकरार रहेगी। कुछ यूं शुरू हुआ जासूसी का सफर। टीनेज से ही जासूसी नावल पढ़ने का बहुत शौक था। धीरे धीरे जासूसी का ख्याल दिमाग में घर करने लगा, लेकिन मैं कुछ और सपना लेकर टोहाना से दिल्ली के लिए निकला था। आज इसे अपनी खुशकिस्मती ही कहूँगा कि वो सपना पूरा नहीं हो पाया, तो फिर मैंने जासूसी को ही अपना कैरियर बनाने का मन बना लिया। संघर्ष के दिनों में चाहता था कि किसी तरह कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें जासूसी का चांस मिल सके। मैं अपने जासूसी की टैलेंट को आजमाना चाहता था। काफ़ी संघर्ष करने के बाद मुझे इन्वेस्टिगेशन कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं बेहद खुश था। जासूसी का काम करते हुए मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती थी, ना ही मैं इसे संघर्ष मानता था। मैंने कई सालों तक फील्ड एजेंट के रूप में काम किया, जमकर मेहनत की, अपने सीनियर से काफ़ी कुछ सीखा। फील्ड में काम करते हुए मैंने कभी टाइम की परवाह नहीं की। दिन हो या रात, बस काम पर निकल पड़ता था। श्री आर.एस. जगदेव जी मेरी प्रोफेशनल लाइफ के वो इंसान हैं जिनका मेरी इस सफलता में बहुत बड़ा हाथ है। उनका साथ मेरे साथ हमेशा बना रहा, यहाँ तक कि उनसे अलग होने के बाद भी उनकी गाइडेंस मुझे मिलती रही, जो आज तक बरकरार है। इसके लिए उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। फिर कुछ समय तक मुझे अपने सीनियर बलदेव कुमार पुरी जी की गाइडेंस में काम करने का मौका मिला, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का चांस दिया, अपने दिल में जगह दी, अपना फैमिली मेम्बर समझा।
इसके अलावा कुंवर विक्रम सिंह जी, स्वर्गीय वीएम पंडित जी, महेश शर्मा जी, सचित कुमार जी, स्वर्गीय सुभाष वदावन जी हमारे फील्ड में टॉप मोस्ट सीनियर हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने में मुझे सहयोग किया। उनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहा। मेरे बड़े भाई अजीत सिंह जी, राजीव कुमार जी का साथ भी हमेशा मुझे मिलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। कई कंपनीज में एज इन्वेस्टिगेटर काम करने के बाद लगा कि अब वक्त आ गया है कि इसे आगे बढ़ाया जाए। पेरेंट्स की दुआओं और उनके आशीर्वाद की वजह से मेरा संघर्ष रंग लाया और 25 साल पहले मैंने सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स की शुरुआत की। इन 25 सालों में भी संघर्ष जारी रहा, कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने मजबूती से अपने पैर जमाए रखे। दिमाग में एक ही बात होती थी कि लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, वो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको निराश ना करूं। बस इसी एक धुन से काम करता गया। इस दौरान बहुत से लोग जुड़े, कई लोग दूर भी हुए। ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। मैं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी टीम के साथ मिलकर मेहनत करता रहूँगा। करीना कपूर की फिल्म में बने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पार्टनर। हाल ही में मुझे एक ऑफ़र आया जिसमें एक फ़िल्म कंपनी ने मुझे इन्वेस्टिगेशन पार्टनर के लिए अप्रोच किया था। ये फ़िल्म, जिसका नाम द बकिंघम मर्डर्स है, बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर में बनी है। हंसल मेहता ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस करीना कपूर ने इस फिल्म में ब्रिटिश इंडियन जासूस का रोल प्ले किया है। मेरी टीम ने विस्तार से इस पर बातचीत की और इस तरह से हम इस फिल्म का हिस्सा बन गए। सफर अभी बाकी है। डिटेक्टिव गुरु का सफ़र चलता रहेगा। अगले 25 साल में हम कई शहरों में अपने फ्रेंचाइजी प्लान कर रहे हैं। उस पर काम शुरू हो चुका है। मैं और मेरी टीम इसी तरह पूरी मेहनत, ईमानदारी और डेडिकेशन से काम करते रहेंगे। साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करना हमारा मिशन है, जिसके लिए हम साइबर क्राइम के हर पहलू पर अपने वीडियोस के जरिए लोगों को सतर्क करते हैं। आप हमारे ऐसे वीडियोस YouTube पर देख सकते हैं। साथ ही हम प्री मैट्रिमोनियल को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अगर शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए तो शायद ही शादी के बाद किसी को हमारी ज़रूरत पड़े। शादी से पहले छानबीन है जरूरी। हमारे समाज में शादी से पहले रिश्ता तय करते समय लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बेमेल शादियां हो जाती हैं। ऐसी शादियों में बाद में प्रॉब्लम आती है, तब लोग हमारे पास आते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर शादी से पहले पूरी छानबीन कर ली जाए तो बाद में शादी में प्रॉब्लम आने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। हम इस बारे में समाज को जागरूक कर रहे हैं ताकि बढ़ते तलाक, सेपरेशन की घटनाओं को कम किया जा सके। बेसिकली मैं शादी के बाद कपल्स की समस्याओं को ख़त्म करना चाहता हूं, ताकि हम एक खुशहाल समाज का निर्माण कर सके। यहाँ लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रह सके। और अंत में मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डिटेक्टिव गुरु को यहाँ तक पहुँचाने में मेरा भरपूर साथ दिया। खासकर प्रदीप बरुआ जी, जो जासूसी के सफ़र की शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हर उतार चढ़ाव में उनका साथ बना रहा। इसके अलावा बेबी स्मिता लिंका, मेरे छोटे भाई सोहेल कुरैशी मेरे हर कदम में मेरा साथ दे रहे हैं। 25 सालों के इस सफ़र में जितने भी लोग मुझसे जुड़े, चाहे वो मेरे क्लाइंट हों, कुलीग हों या फिर दोस्त, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।